नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज बायोस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज बायोस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, हम लोग आज बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखने वाले हैं यूजिंग हाइकेन एशी, दैट इज़ HA कैंडलस्टिक एंड MACD एज अ टेक्निकल इंडिकेटर। दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग आज ये स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो हाइकेन एशी एंड MACD स्ट्रैटेजी में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ HA चार्ट टाइप, दैट इज़ एडवांस चार्ट टाइप है। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है, वो देखेंगे। फिर MACD दैट इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टेक्निकल इंडिकेटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, और हम लोग स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, और एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस रूल्स देखेंगे, और लाइव मार्केट एग्जांपल्स चार्ट जो है वो देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइकेन एशी स्टॉक चार्ट। हाइकेन एशी यानी HA, इट्स एडवांस टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस टू विजुलाइज प्राइस मूवमेंट्स, रिड्यूसिंग नॉइज एंड एम्फसाइजिंग ट्रेंड्स। तो दोस्तों, HA चार्ट जो है ये एडवांस टेक्निकल चार्ट है कि जिसमें प्राइस मूवमेंट जो है तो क्लियर दिखता है और नॉइज जो है रिड्यूस हो जाता है। एवरेजिंग करके प्राइस निकाली जाती है इसमें। तो ये नॉर्मल कैंडलस्टिक से अलग होता है, दिखने में वैसे ही दिखता है, पर ये कंटिन्यूस ग्रीन या कंटिन्यूस रेड या डोजी जैसे कैंडल्स रहते हैं। देखेंगे हम लोग डिटेल में आगे चार्ट पे। तो कैंडलस्टिक के कंपोनेंट्स, हाइकेन एशी कैंडलस्टिक के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो HA कैंडलस्टिक जो है इट्स अ मॉडिफाइड कैंडलस्टिक कैलकुलेटिंग एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस कैलकुलेट की जाती है प्रीवियस कैंडल की, और उससे न्यू कैंडल बनता है। तो HA ओपन क्या है, दूसरा HA ओपन इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ प्रीवियस HA कैंडल। तो जो कैंडल बन चुका है प्रीवियस, उसका हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2 करके HA ओपन तैयार होता है नेक्स्ट डे का। तो ओपन नॉर्मल ओपन नहीं होता है जो अपने नॉर्मल कैंडलस्टिक में रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। HA क्लोज इज एवरेज ऑफ ओपन हाई लो एंड क्लोज। जो चार कंपोनेंट्स रहते हैं कोई भी कैंडल के, ओपन हाई लो और क्लोज, उसका एवरेज निकाल के HA क्लोज बनता है। HA हाई और HA लो जो है, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस ऑफ अ HA कैंडल। तो ये तीन कंपोनेंट है, उसके कैलकुलेशन डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। HA क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ये चार कंपोनेंट्स है कोई भी कैंडल के, डिवाइड बाय 4 किया तो उसका एवरेज आ गया यहाँ पे। तो इट्स अ HA क्लोज। HA ओपन यानी प्रीवियस कैंडल का मिड पॉइंट, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस HA ओपन प्लस प्रीवियस HA क्लोज दोनों का ऐड करके उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी मिड पॉइंट आ गया है। तो मिड पॉइंट यानी नेक्स्ट कैंडल का HA ओपन हो जाएगा। HA हाई मीन्स हाईएस्ट ऑफ हाई HA ओपन और HA क्लोज, यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल इज हाई बनेगा HA का, और लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल इज HA लो। तो दोस्तों, ये नॉर्मल कैंडल जैसा नहीं है, तो ये डिफरेंस आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि ये अलग कैंडल होता है। उसमें चार्ट में देखेंगे डिटेल में इसका बेनिफिट क्या होता है, क्यों करते हैं हम लोग यूज़ इसका। तो ये एडवांस टेक्निकल चार्ट है। ये नॉइज़ जो है, यानी जो भी विपसॉज होते हैं नॉर्मल कैंडलस्टिक समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है न्यू कमर्स को, तो इसमें क्या है वो नॉइज़ क्लियर हो जाता है एवरेजिंग के वजह से, और ये एम्फेसाइज करता है ट्रेंड्स। ट्रेंड क्लियर दिखता है इसमें, improves विजुअलाइजेशन कंपेयर टू कैंडलस्टिक्स, और इट सिंप्लीफाइज एनालिसिस करने के लिए बहुत इजी है, इसलिए हम लोग हाइकेन एशी चार्ट यूज़ करेंगे। लिमिटेशंस क्या है इसके, तो ये डिलेज प्राइस सिग्नल, बिकॉज एवरेज करके आता है प्रीवियस कैंडल से, तो ये डिले सिग्नल देता है थोड़ा कंपेयर टू नॉर्मल कैंडलस्टिक, बट सुटेबल फॉर नॉट सुटेबल फॉर स्काल्पिंग। दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, ये इंट्राडे या स्काल्पिंग आप करेंगे तो उसके लिए उतना सूटेबल नहीं है ये सिर्फ आप ट्रेडिंग जो भी है, स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग बोलेंगे, उसके लिए ये सूटेबल है। एंड इट रिक्वायर्स कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन के लिए हम लोग MACD टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं व्हाट इज़ MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इज़ MACD। तो MACD में क्या होता है, नॉर्मली ये मल्टीपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ की है और उससे ये बनाया है। तो देखते हैं मूविंग एवरेज, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। MACD लाइन जो है कि वो डिफरेंस ऑफ 12 डे EMA एंड 26 DMA का डिफरेंस होता है ये लाइन। तो ये जो लाइन है तो ये MACD लाइन है। दूसरा कंपोनेंट है सिग्नल लाइन इज़ 9 डे EMA है, कि जो कि ये येलो कलर में दिखाई है। और तीसरा होता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो है तो ये MACD लाइन माइनस
सिग्नल लाइन, ये दोनों का जो डिफरेंस है तो वो ये हिस्टोग्राम में दिखाता है। दिस इज़ हिस्टोग्राम। ये सब जो है जैसे लाइन, ये दोनों का डिफरेंस कम होते जाता है तो हिस्टोग्राम कम कम होते आता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जीरो हो गया है डिफरेंस, तो यहाँ पे ये जीरो लाइन पे आ गया है। जब एम एस सी डी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, ये जीरो लाइन है एम एस सी डी की। जब एम एस सी डी के दोनों लाइन, सिग्नल लाइन एज वेल एज एम एस सी डी लाइन, ये दोनों जीरो लाइन के ऊपर, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर रहती है, दैट मीन्स अपवर्ड मोमेंटम है स्टॉक में। और यदि ये नीचे रहती है, जीरो लाइन के नीचे है, तो डाउनवर्ड मोमेंटम है। तो दोस्तों ये क्रॉस ओवर जो है नॉर्मल स्ट्रैटेजी रहती है। सिग्नल एम एस सी डी लाइन जब नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो बाय सिग्नल देता है एम एस सी डी। दिस इज़ नॉर्मल कन्वेंशन। एंड एम एस सी डी लाइन जब ऊपर से नीचे सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आती है तो वो सेल सिग्नल इंटरप्रेट करती है या सिग्नल देती है। तो ये है एम एस सी डी का डिटेल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा है एम एस सी डी क्रॉसिंग अबाउ सिग्नल लाइन सजेस्ट बाय और बुलिश सिग्नल, वाइल क्रॉसिंग बिलो सजेस्ट अ बेयरिश वन। तो ये बेयरिश यहाँ से और यहाँ से अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड और बुलिश सिग्नल है। तो अभी देखते हैं एच ए प्लस एम एस सी डी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसमें हम लोग स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना है, एच ए ये एक स्कैल्पिंग या इंट्राडे के लिए यूज़ नहीं करना है। आपको अच्छे रिज़ल्ट डेली टाइम फ्रेम पे और स्विंग ट्रेडिंग में ही मिलेंगे इसके। तो इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ध्यान से समझना है, डिटेल में बताऊंगा ऑन चार्ट। तो ऑन डेली टाइम फ्रेम चूज़ एच ए चार्ट टाइप, जैसे कैंडलस्टिक रहता है तो वहाँ पे एच ए हाइकनेशी चार्ट सेलेक्ट करना है, जो एडवांस टाइप ऑफ चार्ट है तो वो चूज़ करना है। और एम एस सी डी टेक्निकल इंडिकेटर लगाने का है, वो नीचे आ जाएगा चार्ट के नीचे फॉर द स्टॉक सिलेक्शन। और सब स्टॉक एक बार स्कैन करना है, हम लोग कंडीशन बताएंगे आगे, वो कंडीशन देख के आप लोग वो चार्ट को सिलेक्ट करके एच ए प्लस एम एस सी डी स्टॉक करके वॉच लिस्ट बनाना है। यदि आपको वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं तो उसको प्रायोरिटाइज करना है टू फ्यू स्टॉक्स। तो टॉप 3 टॉप 5 स्टॉक सेलेक्ट करो, उस पर ध्यान रखो और अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रेड लेना है। मार्क की लेवल्स फॉर फाइनल सिलेक्टेड स्टॉक्स एंड डिटरमाइन रिस्क इन अ ट्रेड। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको देखना है इसमें कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास है, बाई के लिए सपोर्ट के पास देखेंगे हम लोग, तो वो हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे और अपना रिस्क देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे है स्टॉक और एच ए प्लस एम एस सी डी। तो यहाँ पे चार्ट टाइप जो रहता है तो हाइकनेशी आना चाहिए। तो इसमें ये चार्ट ऐसे रहता है, इसमें फ्लैट ग्रीन कलर का जो रहता है और फ्लैट टॉप रेड कलर का रहता है। तो ये दो रहते कैंडल्स, एक तो ग्रीन रहेगा नहीं तो रेड रहेगा। ग्रीन रहेगा तो फ्लैट बॉटम रहेगा उसका, और रेड कैंडल रहेगा तो टॉप फ्लैट रहेगा। अदरवाइज़ ये हाफ कैंडल रहेगी, यानी डोजी जैसे ये जो कैंडल है तो ये ऐसे कैंडल रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, एच ए आर एवरेज कैंडल्स रहते हैं, एवरेज कैलकुलेट करके निकाला है, ये नॉर्मल कैंडल नहीं रहते हैं, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, आप यदि यहाँ पे देखते हो तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रीन आ रहा है यानी अप चालू चालू है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। रेड आ रहा है कंटिन्यूसली यानी डाउन ट्रेंड चालू है। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई कर देता है। अपने नॉर्मल कैंडलस्टिक में आपको थोड़ा समझ में लेना पड़ता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, तो ये इजी होता है। दूसरा एम एस सी डी देखते हैं, यहाँ पे ये जीरो लाइन है, ये हिस्टोग्राम है, पॉजिटिव हिस्टोग्राम नेगेटिव हिस्टोग्राम है, ये एम एस सी डी लाइन है और ये सिग्नल लाइन है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान देखना है, पहली कंडीशन ये स्ट्रैटेजी में आपका एम एस सी डी जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, यानी ये बुलिश मोमेंटम में होना चाहिए, क्योंकि एम एस सी डी इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर। तो ये जीरो के ऊपर होना चाहिए, और जीरो के ऊपर होने के बाद में यदि ये रेड के बाद में ग्रीन कैंडल बनती है जिसका बॉटम फ्लैट है, उसके टॉप पे एंट्री लेना है। तो ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे जीरो के ऊपर है एम एस सी डी और आपका हिस्टोग्राम भी ग्रीन है, और ये फ्लैट बॉटम ग्रीन कैंडल हो गए तो उसके टॉप पे आपको एंट्री लेनी है। तो ये नेक्स्ट डे एंट्री मिलेगी आपको। तो टॉप पे एंट्री लेने के बाद में जब तक आपका एम एस सी डी क्रॉस ओवर नहीं होता है, जैसे ये है पर यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे नहीं हुआ है,
तब तक आप रुक सकते हो, या क्रॉस ओवर होने के बाद में नेक्स्ट डे आप एग्ज़िट कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो कैंडल ने एंट्री दी है वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा देंगे। और प्रॉफिट बुकिंग ये क्रॉस ओवर MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस ओवर कर दिया, यानी आपका यहाँ पे वो जीरो लाइन के आपका हिस्टोग्राम जो है तो वो छोटा हो जाएगा, तब आप उसको प्रॉफिट बुक कर लेना है। या ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल बनने के बाद में भी आप निकाल सकते हो ऑन द सेपर साइड। और नेक्स्ट कैंडल यदि वापस ग्रीन बनती है तो उसके टॉप पे आप परचेस करना है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बन रही थी, डोजी डोजी बनी है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, पर यहाँ पे आपका हिस्टोग्राम निगेटिव में है, माइनस में है, तो आप लोग वेट कर सकते हो यहाँ पे। ऐसे ट्रेड स्किप करो, यानी आपके प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है तो ये कैंडल जो है तो यहाँ पे आपका ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव हुआ है, स्लाइटली ग्रीन हुआ है हिस्टोग्राम, और क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये कैंडल के टॉप पे यहाँ पे आप एंट्री लो, यहाँ पे SL लगाओ, यहाँ पे एंट्री लो, और ये आगे जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है यानी ये कैंडल पे आपका एग्ज़िट होगा, तो आपकी एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉफिट, और ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कैंडल का ये कंडीशंस है इसका। देखेंगे नेक्स्ट चार्ट पे, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम है, और ये दोनों लाइन जो है MACD लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के ऊपर है, और फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसके टॉप पे एंट्री ले ली, इसका बॉटम लगा दिया है। और जब तक फर्स्ट रेड कैंडल होती नहीं है या क्रॉस ओवर होता नहीं तब तक बैठे रहो। ये एक तो यहाँ पे या यहाँ पे आप एग्ज़िट हो जाएंगे। नेक्स्ट वापस यदि ये क्रॉस ओवर वापस होता है तो वो कैंडल के ऊपर वापस एंट्री लेना है, वो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। जब तक पहला रेड कैंडल आता नहीं है या क्रॉस ओवर होता नहीं तब तक प्रॉफिट बुक करना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेकंड एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी आपको एंट्री मिली है, यहाँ पे एग्ज़िट हो गया आपका, ये स्टॉप लॉस था। तो 1:2 तो आराम से मिल जाता है ये कंडीशन में। यहाँ पे भी देखिए ये रेड के बाद में ग्रीन आ गई है तो इसके टॉप पे एंट्री है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे आपका एग्ज़िट हो चुका है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। जैसे ऊपर भी क्रॉस ओवर होता है तो रेड के बाद में जो ग्रीन कैंडल हो गई है फ्लैट टॉप फ्लैट बॉटम वाली, उसके ऊपर एंट्री लेना है, और आपका एग्ज़िट यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक चार्ट है, यहाँ पे भी देखेंगे सेम कंडीशन, यहाँ पे नीचे है पर हिस्टोग्राम जीरो हो गया है, तो ये कैंडल के ऊपर एंट्री होगी और ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक आपका एंट्री। या 1:2 भी बुक कर लेते हैं तो भी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड, यानी 1000 रुपीज़ यदि आपका रिस्क है तो 2000 यदि आपको मिलता है तो प्रॉफिट ले लीजिए, या फिर 2000 में से 1000 रुपीज़ निकाल लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और आप जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं होता है तो आपका ओरिजिनल अमाउंट रख दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है कि ये जीरो के ऊपर MACD क्रॉस ओवर करता है, फॉल सिग्नल दे के वापस ऊपर चला जाता है, तो वो कैंडल के ऊपर एंट्री लेना है, और उसके बाद में रेड कैंडल के बाद में फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल आएगा फ्लैट बॉटम वाला तो उस पर एंट्री लेना है। सेल के लिए यदि आप शॉर्ट सेलर हो तो रेड कैंडल जो पहला फ्लैट टॉप वाला आता है तो उसके यहाँ पे आपको सेल करना है, उसके नीचे ये सेलिंग के लिए है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और ये एंट्री यहाँ पे रहेगी शॉर्टिंग के लिए। यदि आप ऑप्शन में करते हो या डेरिवेटिव्स में करते हो तो उसके लिए नॉर्मली मैं ये स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं मार्केट में उनके लिए ये ईजी और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। पर जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में वो शॉर्टिंग के लिए रेड कैंडल जैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हिस्टोग्राम रेड हो गया है, और यहाँ पे सेल कर सकते हो आप, और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और यहाँ पे एंट्री लगा सकते हो। तो ये भी इसमें होता है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया है, हिस्टोग्राम जीरो हो गया है यहाँ पे, और ये क्रॉस ओवर हो गया है। तो जब भी क्रॉस ओवर होगा हिस्टोग्राम जीरो हो जाएगा यहाँ पे, या एकदम छोटा सा रहेगा बारीक, और ग्रीन कैंडल के टॉप पे एंट्री और उसके नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 या फर्स्ट रेड सिग्नल तक आप रुक सकते हो। तो दोस्तों ये था HA और MACD ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप इसका बैक टेस्टिंग कीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने दीजिए, और स्टॉक्स देखते रहिए। इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कमेंट्स लाइक शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में आपके
इनपुट्स पढ़ना मैं पसंद करूँगा। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।